नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मज़ार क़ायद पर आजकल जलसों की एक नई हवा चली हुई है और पाकिस्तान के खलियानों, रेगज़ारों, मैदानों और पहाड़ों से नए सूबों के नारे भी बुलंद हो रहे हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, सूबा हज़ारा के हवाले से एक जलसा मुनक़्क़िद किया गया है। आज हम यहाँ मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से और लोगों से ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नए सूबों का क़याम कायदे आज़म के उसूलों की और कायदे आज़म के पाकिस्तान की सही तस्वीर कशी करता है या नहीं। क्या नए सूबों के क़याम के बाद ये मुल्क और ये कौम लियाक़त अली ख़ान के मुक्के की मानंद मुत्तहिद हो रहेगी या नहीं। क्या नए सूबों के क़याम का मुतालबा इक़बाल के इस शेर की पासदारी करता है या नहीं कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। यहाँ पर हम ये बात भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं कि जिनकी बुनियाद पर नए सूबों का क़याम ज़रूरी हो जाता है, या वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर कोई कौमियत या कोई तबका नए सूबों का मुतालबा करता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनिला खान, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं तहरीक सूबा हज़ारा पाकिस्तान की। आइए हम इनसे ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन से अवामिल हैं या और वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर कोई भी कौम या कोई भी कौमियत या कोई भी तबका ये चाहता है कि उसके लिए एक अलहदा सूबा बने। जी, थैंक यू। असल में हम 63 साल से पिस रहे थे, लेकिन हमने कभी सूबे की डिमांड नहीं की क्योंकि हम तासुब की बुनियाद पर कोई काम करना नहीं चाहते थे। लेकिन जब इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा नाम रखा गया, तासुब वहाँ पे पैदा किया गया, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब चूँकि इन्होंने हमारे इस्तेसाल तो बहुत सारा कर लिया था, लेकिन अब हमने इंतज़ामी बुनियादों पे क्यों अब हमारा हक़ है सूबा लेना, इसलिए कि हमारा बहुत सारा इस्तेसाल 63 साल से होता रहा है। लेकिन अब जब नाम भी चेंज कर लिया, हमारी पहचान ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो इस वजह से हमारे तमाम हज़ारे वाले भाई उठे और उन्होंने कहा कि अब हमें भी सूबा चाहिए और हमें इंतज़ामी बुनियादों पर सूबा चाहिए और हमें वही जगह चाहिए जो हमारे हुदूद के अंदर है। हम किसी और से उसकी एक इंच की जगह भी नहीं ले रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुक्मदाद अवान साहब, जनरल सेक्रेटरी तहरीक सूबा हज़ारा पाकिस्तान। हम इनसे ये सवाल करेंगे कि नए सूबों का क़याम क्या इंतज़ामी बुनियादों पर होना चाहिए या फिर लिसानी बुनियादों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। नए सूबों का जो भी इसकी अनाउंसमेंट हो, जो भी इसका तरीक़ाकार हो, वो इंतज़ामी बुनियादों पर होना चाहिए। क्योंकि हमारी ये कोशिश है, नए सूबे बनाने वाले जितने लोग हैं, हमारी ये कोशिश है कि आवाम को उसकी दलीज पर उसे उसका इंसाफ दिया जाए। अगर एक बंदा इंसाफ की खातिर, मैं हज़ारा के हवाले से बात करूँ, अगर वो कोस्तान से जाता है पेशावर तक तो उसके 2 दिन का तो सफ़र है। जब वो वहाँ जाता है तो उसे वहाँ की लैंग्वेज का पता नहीं है और वो लोग कहते हैं दा पंजाबियान दा प्रेजा। तो अब बात यह है कि जब इस तरह का सिनेरियो होगा, अगर कोस्तान वाला एबटाबाद आ जाएगा तो उसके ज़बान के लोग मिलेंगे, उसके जो मसाइल हैं वो समझेंगे, और एक तो उसका वो जो टाइम है, जितना टाइम ज़ाय करके वो जाता है, उसको वहाँ की लैंग्वेज का इल्म नहीं है, एक तो इस चीज़ से वो दूर हो जाएगा, और दूसरा ये है कि उसका जो भी मसला होगा वो समझकर उसके दरवाजे की दलीज पर एज सून एज पॉसिबल हल हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब औरंगज़ेब ख़ान, जो कि सीनियर नायब सदर हैं सिंध के तहरीक सूबा हज़ारा के। हम इनसे ये सवाल करेंगे कि क्या नए सूबों के मुतालबे के बाद से बात सिर्फ सूबा हज़ारा या सराइकी सूबा या कबाइलिस्तान या जनूबी पंजाब तक महदूद रहेगी, या इसके बाद हर कौमियत या और हर तबका अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर किसी नए सूबे का मुतालबा करने लगेगा। जी, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। देखें जी, हज़ारे की सूरत हाल ये है कि जब तक नाम इसका पख्तूनख्वा नहीं था, उस वक्त तक कोई मुतालबा ऐसा सामने नहीं आया था। पख्तूनख्वा नाम होने के बाद हज़ारा कम्युनिटी को, उनकी शनाख्त को इसमें से बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से लोगों में ये समझे ये मुतालबा पैदा हुआ। और अब भी जो है हज़ारे के लोग तो ये है कि अगर नाम कंसेंसस रखा जाता तो फिर ये मुतालबा नहीं होता। हज़ारा की फिर अपना एक अलग एक जोग्राफियाई उसका एक अपनी हदूद है। हज़ारा पहले भी सूबा रहा है किसी ज़माने में, उसकी अपनी हदूद है, अपने उसके वसाइल हैं। तरबेला डैम है, गाज़ी बरोथा है, खानपुर डैम है, बेशुमार मादियात हैं, तो वो अपने वसाइल से सर्वाइव कर सकता है। तो और इसलिए एक हज़ारा की अपनी शनाख्त है, अपनी ज़बान है, अलग अपनी ज़बान है, अपनी सकाफ़त है। इसलिए जो है ये लोगों का मुतालबा है कि इसको अलग कर दिया जाए। फिर वसाइल की तकसीम इंसाफ से नहीं है,
صبح سرحد کا بجٹ جو ہے وہ 70-80% اٹک پار استعمال ہوتا ہے، اس کا 20% بھی نہیں پہنچتا۔ ہزارہ میڈیکل کالج جو ایبٹ آباد میں بنا ہوا ہے اس میں 2 یا 3 سیٹیں ہزارے کی ہیں، باقی ساری اس طرف کی ہیں۔ 50% تو ہونا چاہیے تھا کم از کم۔ اس وجہ سے لوگوں میں یہ مطالبہ پیدا ہوا ہے، محرومی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جس طرح بلوچستان میں پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ ان کے ساتھ جائز رویہ رکھتے تو آج یہ مطالبہ نہ